जो हालात चौतरफा बने हुए हैं उसके बाद सवाल ये आता है कि क्या पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन सब के बीच एक खबर ये कि पाकिस्तान बैट का यहाँ पर नामो निशान खत्म होने वाला है। ये समझिए कि अब यहाँ पर उल्टी गिनती चारों तरफ से शुरू हो रही है। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट के 2 मेंबर्स को मार गिराया है और ये उरी सेक्टर के एलओसी के पास आर्मी की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। जवानों ने हमले को नाकाम कर दिया। आर्मी ने इस इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी जारी रखा है। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी ने 1 मई को एलओसी पार कर ली थी। पुंछ में भारतीय इलाके में 250 मीटर अंदर तक घुसी पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम ने आर्मी बीएसएफ की पेट्रोल पार्टी पर हमला किया था। दरअसल खबर यह भी है कि बैट आतंकवादियों के साथ मिलकर घुसपैठ की कोशिशों को बढ़ावा देती है। यहां जानकारी ये भी मिली कि मारे गए आतंकियों की बॉडी नो मैंस लैंड में देखी गई। ये वो इलाका होता है जहां पर भारत पाकिस्तान की सीमा के बीच का ये एरिया है जहां किसी का कब्जा नहीं है। वहीं आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए अब भारत के जवान पहले से ज्यादा मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। भारत की सेना एक एक करके आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाने में लगी रही है। इतना ही नहीं, अब यह भी साफ हो गया है कि घाटी में आतंकवादियों को पाकिस्तान ही भेज रहा है और पाकिस्तान की सेना ही घाटी में आतंकवाद को पनाह भी दे रही है। आइए अब आपको जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन के बारे में जानकारी दिए देते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आखिर ये पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम आखिर होती क्या है, इसका काम क्या है और कैसे सेना का प्रहार यहाँ पर जारी है। कुपवाड़ा में आतंकी हमले जो कि रह रहकर हुए हैं, हालांकि उन आतंकी हमलों को नाकाम भी किया गया है। आतंकियों के साथ पाकिस्तान बैट टीम शामिल है, ये जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है। कुपवाड़ा के कमकारी इलाके में हमला हुआ, सेना की सर्च टीम पर अटैक किया गया। आतंकियों के साथ पाक बैट टीम भी शामिल है, जो जानकारी है। एक आतंकी के मारे जाने की खबर। हमले के बाद हालांकि बाकी जो आतंकी थे वो फरार होने में कामयाब रहे, उनको लेकर सर्च ऑपरेशन चला भी। बैट एक्शन जिस तरीके से अभी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, आखिर किस तरीके से काम करेगा बैट पर, ये एक्शन कैसे होगा, सेना के जवान कैसे यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं, बताएंगे आपको। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट ये भी जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जो तेजी से चल रहा है वो और तेज हो गया है। साथ ही साथ पाकिस्तानी बैट को, उसकी कोशिश को नाकाम करने के लिए एक एक तैयारी अब पुख्ता कर ली गई है। कुपवाड़ा मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर भी हो गया है। इलाके को सेना ने घेर लिया है। मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। मुठभेड़ में एक मेजर और 3 जवान जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान बैट की जो कोशिश है उसे पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं ये पाकिस्तानी बैट का डेथ वारंट तो नहीं है। अब जिस तरीके से ये नाकाम कोशिशें बार बार हो रही हैं घुसपैठिए आतंकियों का सपोर्ट करने के बाद पाकिस्तान बैट की तरफ से ये सपोर्ट मिल रहा है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। इन सभी कोशिशों को न सिर्फ नाकाम कर रही है भारतीय सेना, बल्कि अब पाकिस्तान बैट के लिए डेथ वारंट भी एक तरीके से निकाल दिया है। 2 तस्वीरें आप देखिए जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक तरफ तो मुठभेड़ में आतंकी ढेर हो गया है, साथ ही साथ जो सर्च ऑपरेशन जारी है जिनमें आतंकियों को ढूंढा जा रहा है, उनके स्केच भी जारी किए गए हैं और इन्हीं स्केच के जरिए आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश है। सेना ने बड़ा इनाम भी इस पर रखा है। साथ ही साथ वो जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, एलओसी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है, लेकिन जब जो आतंकी पीछे मुड़कर भागते हैं उन आतंकियों के लिए जब सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो ऐसे ही घने जंगलों के बीच में सेना के जवान आगे बढ़ते हैं। बजाय कि अपने प्राणों के बारे में सोचने के, वो देश की रक्षा के बारे में पहले सोचते हैं और ऐसे में जवान आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के आतंकियों को न सिर्फ खदेड़ रहे हैं बल्कि आतंकियों को ढेर भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आतंकी अब तक नहीं पकड़े गए हैं उनको लेकर स्केच जारी किए गए हैं और जगह जगह ये जो सर्च वारंट है ये चिपका दिया गया है। लोगों से ये भी कहा गया है कि इन चेहरों को अगर आप पहचानते हैं, जानते हैं तो इनके बारे में सूचना दीजिए। फिर उन लोगों को गुप्त सूचना देने पर, इन आतंकियों के बारे में जानकारी देने पर इनाम भी दिया जाएगा। कुपवाड़ा मुठभेड़ जहां पर एक आतंकी ढेर हो गया। जानकारी कुछ ऐसी भी है कि चाइना का भी सपोर्ट है और जानकारी अब नई एक और सामने आ गई है जहां पर पाकिस्तान बैट की भूमिका भी नजर आई है इन आतंकियों का सपोर्ट करने में। बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वक्त में
या फिर ये कहिए लोकसभा इलेक्शंस और उसके बाद रिजल्ट्स के बाद से ये जो घटनाएं हैं ये तेजी से बढ़ी हैं, चाहे वो घुसपैठ की कोशिश हो या फिर जगह जगह लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश हो, जो अलग अलग जगह लोगों को टारगेट करना हुआ या फिर लोगों के बीच में दहशत पैदा करने के इरादे से आतंकी हमले हुए, ऐसी कोशिशें रह कर सामने आ रही हैं। इन कोशिशों को भारतीय सेना के जवान नाकाम तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इन पर पूरी तरह से रोकथाम होना भी जरूरी है। इस खबर को लेकर जम्मू से मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं लाइव। अजय, चाइना का हाथ था, चाइना का सपोर्ट था, मेड इन चाइना हथियार भी इससे पहले मिले और अब जानकारी है कि पाकिस्तान बैट भी इसके पीछे है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले काफी समय से लगातार जम्मू कश्मीर में जो हो रही घुसपैठ की कोशिशें हैं और जो आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान से आए आतंकी, इस पे हमने खुलासा किया कि किस तरीके से चीन द्वारा निर्मित जो उपकरण है, हथियार हैं, वो इन आतंकियों को मुहैया करवाए जा रहे हैं। और चीन जो है बाकायदा इन पाकिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तानी सेना के जरिए जो है वो मदद दे रहा है। मगर उसके साथ साथ जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक लगातार बैट एक्शन टीम, बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तानी सेना की है, जिसमें एसएसजी कमांडोज रहते हैं, वो इन आतंकियों के साथ आते हैं और आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही 2 दिन पहले कुपवाड़ा में हुआ, जब बचिल सेक्टर में आतंकियों द्वारा जो है दरअसल एसएसजी कमांडो की जो बैट एक्शन टीम रहती है उसके द्वारा, जिसमें लश्कर के आतंकी भी शामिल थे, उन्होंने एक हमले को अंजाम दिया जिसमें उन्होंने भारतीय सेना की एक टुकड़ी को निशाना बनाने की प्रयास किया। मगर क्योंकि सेना पहले से सतर्क थी और उन्होंने उस हमले की जो कोशिश है उसको नाकाम करते हुए एक आतंकी को मार गिराया, जिसके कब्जे से हथियार और तमाम जो असला बारूद जो है वो मिला ही। मगर उसके साथ साथ जो है इस चीज को सुनिश्चित किया कि आतंकी जो है बड़ा नुकसान ना करे। हालांकि इस हमले में भारतीय सेना को भी एक जवान की जो है वो खोना पड़ा, उनकी शहादत हुई। मगर उन्होंने इस चीज को सुनिश्चित कर दिया कि पाकिस्तान के ये जो मंसूबे हैं जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के, जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के, ये नाकाम हो जाएं। जिस तरीके से ये कोशिशें रह कर सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा इरादा भी आतंकियों का, घुसपैठियों का हो सकता है। इस बारे में सुरक्षा एजेंसियां पता लगाने की कोशिश में है। अजय, आप मेरे साथ रहिएगा। ये जो घटनाएं बढ़ी हैं और जैसे पाकिस्तान बैट का ये इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, उसके बाद सवाल कई हैं। सवाल ये कि आईएसआई बैट कमांडो ने आतंकियों को कौन से ये नए हथियार दे दिए हैं जिनके साथ वो सीमा को पार कर रहे हैं, या फिर यहाँ हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में दहशत पैदा करने की कोशिश में है। साथ ही जम्मू में 20 साल पुराना आतंकी नेटवर्क कैसे एक्टिव हो गया, क्योंकि पिछले करीब 2 दशक से ज्यादा का वक्त जहां पर जम्मू में आतंक का खतरा नहीं था, लेकिन वहां फिर से ये जो दहशत है इसे एक्टिव किया गया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विनाश आखिर होगा कैसे? ये कुछ बड़े और अहम सवाल हैं जो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग ही नहीं पूछ रहे, बल्कि ये सुरक्षा बलों की जांच का भी हिस्सा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी इस पर नजर है और देश भी इन सवालों का जवाब चाहता है, जानना चाहता है। अजय मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, पिछले कुछ वक्त में या फिर ये कहिए लोकसभा इलेक्शंस या उसके रिजल्ट्स के बाद में जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ी हैं, उसके पीछे कोई खास मकसद आपको नजर आ रहा है क्या? देखिए, इसमें साफ लग रहा है कि पाकिस्तान का जब जो है पाकिस्तान जब दुनिया के सामने एक्सपोज होने लगा 2 चीजों को लेकर। एक तो जम्मू कश्मीर में जो हालात खराब थे, जिसका रोना पाकिस्तान रोता था और बार बार जो है कहीं ना कहीं भारत को बदनाम करने का प्रयास करता था, जब वो चीजें साफ हुई, जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए, जब जम्मू कश्मीर में शांति हुई, जहाँ पे चुनावों में बम्पर वोटिंग हुई, यहाँ पर युवाओं ने पत्थरबाजी छोड़कर किताबों को पकड़ा और आगे बढ़ने लगे, देश के बाकी जो हिस्सों में जाकर वहां नौकरियां करने लगे, तो पाकिस्तान की जो मंशा थी, पाकिस्तान जो पैसे के एवज में यहाँ पर पत्थरबाजी और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था, वो बंद हो गया। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की सच्चाई थी, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में किस तरीके से लोगों को अगवा किया जाता था, महिलाओं के साथ बलात्कार, उनकी हत्याएं होती थी और अगर कोई आवाज उठाता था उनको मार दिया जाता था। भुखमरी की कगार पर जो बलूचिस्तान के लोग और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग और पाकिस्तान में जो हालात हैं वो जब सामने दुनिया के आने लगे, तो उसके बाद पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अगर बचना था या दुनिया के सामने अपना मुंह छुपाना था, तो फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को तेज करने का एक ऑप्शन पाकिस्तान के पास था। पाकिस्तान ने भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई जब हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब सीजफायर वायलेशन होता था, तो उसमें हाथ जोड़कर कहा कि अब शांति बनाए रखने की हम बात करेंगे और बॉर्डर पर पिछले लगभग 2.5-3 साल से शांति है। मगर उसी के आड़ में पाकिस्तान
ड्रग्स को, वेपन्स को और आतंकियों को घुसपैठ कराने में जुट गया। और इसी वजह से आप देखें तो लगातार जम्मू में इतने आतंकी आए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे घुसपैठ करवाएगी उसमें साफ लगता है कि पाकिस्तान जो है वो